इस वक्त की बड़ी खबर से नीट पीजी 2025 के कट ऑफ में ऐतिहासिक कटौती हुई है। यह बड़ी खबर, क्वालिफाइंग कट ऑफ रेट काफी कम किया गया है। अब नेगेटिव मार्किंग पर भी पीजी मेडिकल सीट में एडमिशन होगी। एससी एसटी ओबीसी के लिए परसेंटाइल 40 से घटाकर 0, अब 40 नंबर पाने वाले भी कर सकेंगे एमडी और एमएस। हाई कट ऑफ रेट के चलते हजारों सीटें खाली रह जाती थी। मेडिकल कॉलेज में सीटें खाली होने की वजह से फैसला ये लिया गया है, अहम फैसला है। देश में 9000 से ज्यादा पीजी मेडिकल सीटें खाली रह जाती थी, तो हाई कट ऑफ रेट में ये काफी कमी की गई है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि कई मेडिकल कॉलेज की सीटें खाली रह जाती थी। देश भर में 9000 से ज्यादा पीजी मेडिकल सीटें खाली रह जाती थी, जिसकी वजह से अब यह बड़ा फैसला, नेगेटिव मार्किंग पर पीजी मेडिकल सीट में एडमिशन होगी। यह बड़ी खबर, नीट पीजी 2025 के कट ऑफ में ऐतिहासिक कटौती की गई है। क्वालिफाइंग कट ऑफ रेट काफी कम कर दिया गया है। यह बड़ी खबर, यानी अब नेगेटिव मार्किंग पर भी पीजी मेडिकल सीट में एडमिशन मिल सकती है। अब इस फैसले को किस तरह से देखें, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है, ये ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि अब क्या परसेंटाइल होगी जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल एससी एसटी ओबीसी के लिए 750। कट ऑफ नंबर क्या है ये भी आप देख सकते हैं, 103, 103, और जनरल के लिए 90 है, और यहां पे एससी ओबीसी के लिए -40 तक ये नंबर है। क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग थी उसको लेकर सवाल उठ रहे थे। अहम सवाल यह था कि देश भर में 9000 से ज्यादा सीटें खाली रह जा रही थी। देश में डॉक्टरों की कमी है। कई अस्पताल हैं जहां आज भी वो अस्पताल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे थे, क्योंकि जो एडमिशंस की सीट है, यह आंकड़ा अपने आप में बता रहा है, क्योंकि मार्किंग सही से नहीं होती थी, नेगेटिव मार्किंग में एडमिशन नहीं हो पाती थी। लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया में यह बड़ा बदलाव किया गया है। नीट पीजी को लेकर यह बड़ा फैसला, कट ऑफ में कटौती की गई है। अब नेगेटिव मार्किंग में भी एडमिशन मिल जाएगी पीजी की। पहले क्या परसेंटाइल रहती थी, अब कट ऑफ नंबर क्या होगा वो भी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। यानी अब -40 नंबर भी होंगे जनरल एसटी एससी और ओबीसी के, तो तब भी उनको नीट पीजी में एडमिशन मिल जाएगी। ये बड़ी खबर, इस प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव, और इस फैसले के पीछे जो वजह बताई जा रही है कि देश भर में पिछली जो प्रक्रिया थी उसकी वजह से 9000 से ज्यादा पीजी मेडिकल सीटें खाली रह जाती थी, कई बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता था। अब इसमें यह बड़ा बदलाव किया गया है, यानी एससी एसटी ओबीसी के -40 नंबर भी होंगे तब भी उन्हें एडमिशन मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी में यह आंकड़ा 90 तक पहुंचा है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 103 तक था। इससे पहले ये तमाम चीजें जो थी, अब क्योंकि बदलने की जरूरत थी, लगातार डिमांड बढ़ रही थी कि सीट्स भर क्यों नहीं रही हैं, इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब देखना यह है कि स्टूडेंट, तमाम बुद्धिजीवी, शिक्षाविद इस फैसले को किस तरह से लेते हैं, क्योंकि माइनस में अगर किसी के नंबर हैं, यानी 0 से भी नीचे अगर किसी भी स्टूडेंट के नंबर हैं, अभ्यर्थी के नंबर हैं, तो क्या उसे एडमिशन देना सही है या गलत है। यह अपने आप में बड़ा फैसला नीट पीजी से जुड़ी हुई, क्योंकि नीट को लेकर देश में कितनी इच्छाएं देखी गई हैं, कितने लोग हैं, हजारों लोग, लाखों लोग टेस्ट देते हैं, उसके बाद नीट पीजी की परीक्षा होती है। लेकिन नीट पीजी की परीक्षा जो सीट थी वो तमाम खाली रह जा रही थी। लगभग 9000 सीट ऐसी थी वो नहीं भर पा रही थी, क्योंकि तमाम स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी मार्किंग नेगेटिव थी, 0 के आसपास थी। अब इस प्रक्रिया में ये कह सकते हैं एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग पर भी अब एडमिशंस मिलेगी। अब क्या परसेंटाइल होगी देखिए, जनरल ईडब्ल्यूएस 7, जनरल पीडब्ल्यूडी 5, एसएसटी 00। कट ऑफ नंबर क्या होगा वो भी 103 जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल के लिए देखिए 90 है, और एससी एसटी ओबीसी के लिए यह चौंकाने वाला अपने आप में बड़ा फैसला है। एससी एसटी ओबीसी के लिए 0 से भी नीचे, यानी -40 तक भी अगर किसी के नंबर होंगे तब भी नीट पीजी में उसको एडमिशन मिलेगी।
तो क्वालिटी को लेकर सवाल उठ सकते हैं, मेरिट को लेकर सवाल उठ सकते हैं, इस परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि -40 पे भी